Hello everyone, welcome back to my channel. This is Harpreet Kaur. Guys, this video is helpful to you all because in this video I am going to share 8 tricks of multiplication. So guys, in whichever subject you have like maths, chemistry, accounts, physics, economics, एट्सेट्रा, आपको हर एक सब्जेक्ट में कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। गाइस, इन ट्रिक्स की हेल्प से आप मल्टीप्लिकेशन को जस्ट 2 सेकंड्स में और 2 स्टेप्स में सोल्व कर सकते हैं। गाइस, कैलकुलेशन एक ऐसा पार्ट है जिससे हम बच नहीं सकते, चाहे हमें सारे फॉर्मूले आते हों, बट एंड में कैलकुलेशन करनी ही पड़ती है और हमारा सबसे ज़्यादा टाइम भी कैलकुलेशन में ही कंज्यूम होता है, जिससे कई बार हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी छूट जाते हैं। सो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि कैलकुलेशन के कारण आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो और आप बहुत ही जल्दी अपने एग्ज़ाम को कंप्लीट कर लें विद इन टाइम, सो गाइस, इन ट्रिक्स को ज़रूर देखिए और ज़रूर फॉलो कीजिए अपने एग्ज़ाम में। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मूविंग टू माय फर्स्ट ट्रिक, दैट इज़ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 5। ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जिनके एंड में 5 आता है। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ 15। अगर हमें 15 का स्क्वायर करना है, यानी कि 15 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एंड वाला नंबर है उसके स्क्वायर को ऐसे ही लिख देंगे 25। ये तो हर किसी को पता होता है कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। और जो इससे नेक्स्ट वाला नंबर है उसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे उससे नेक्स्ट वाले नंबर से। 1 के बाद क्या आता है, 2, तो 1 की मल्टीप्लाई कर दी 2 से और यहाँ पे लिख दिया 225। ये आ गया हमारा स्क्वायर। तो हमने इसमें 2 स्टेप्स फॉलो किया। फर्स्ट किया एंड वाले नंबर का स्क्वायर और सेकंड स्टेप जो था वो फर्स्ट वाले नंबर को उससे नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा स्क्वायर आ गया इन जस्ट 2 सेकंड्स। गाइस, आप भी ये कर सकते हैं। तो एक और प्रैक्टिस के लिए एक और स्क्वायर देख लेते हैं, 35 का स्क्वायर। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 का स्क्वायर, ये आ गया 25 और 3 की मल्टीप्लाई 4 से, दैट इज़ 12। ये हमारा आ गया 35 का स्क्वायर इन जस्ट 2 सेकंड्स। सो गाइस, अगर हमारे पास 3 डिजिट वाले नंबर आ जाते हैं तो उनका स्क्वायर भी इजीली हो जाएगा। लाइक अगर हमारे पास आ गया 125 का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट डिजिट का जो लास्ट एंडिंग डिजिट था उसका स्क्वायर 25 और उसके बाद 12 की मल्टीप्लाई 13 से। 12 के बाद 13 आता है तो 12 की मल्टीप्लाई 13 से, दैट इज़ 156। तो हमारा स्क्वायर आ गया 156 125 का। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं जिसके एंड में 5 आता है इसी ट्रिक से। तो अगर गाइस आपको ये ट्रिक समझ आ गई है तो आप अपने आप से भी कुछ क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। ये कुछ क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ, अगर आप इन क्वेश्चंस के मतलब कि करेक्ट आंसर्स निकाल लेते हैं और मुझे कमेंट करते हैं तो मैं उन आंसर्स को ज़रूर लाइक करूँगी। सो गाइस, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके इन क्वेश्चंस के आंसर क्या आए हैं। अब गाइस, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास सिर्फ ऐसे ही नंबर आए जिनके एंड में 5 हो और उनका स्क्वायर निकालना पड़े। आपके पास तो कोई भी नंबर आ सकता है स्क्वायर निकालने के लिए, तो उसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है
जो है मेरी ट्रिक नंबर 2। तो ये इस ट्रिक में क्या है कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। मान लो मैंने निकालना है स्क्वायर 47 का, तो मैं 47 के स्क्वायर के लिए क्या करूँगी, सबसे पहले तो 7 का स्क्वायर निकाल लिया, 7 7 सा 49, और जो 4 है उसका स्क्वायर निकाल लिया, 4 4 द 16। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है कि एक डिजिट हमारे पास ये है, एक ये और एक स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो हमारे पास क्या आ गया, 4 2 ज़ा 8 और 8 7 ज़ा 56। ये हम क्या करेंगे, लास्ट में से एक डिजिट छोड़ के फिर लिखेंगे 56। और अब क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर देंगे, 9 10 कैरी 1 और ये आ गया 12 और ये 2। ये आ गया हमारा 47 का स्क्वायर। अब अगर मैं इसी तरह एक और नंबर की स्क्वायर निकालती हूँ, 22 का स्क्वायर, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले 2 का स्क्वायर 4। अब गाइस अगर हमारे पास यहाँ पे 2 का स्क्वायर देखो 4 आया है, सिंगल डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ 0 लगा लेंगे। ट्रिक्स को फॉलो करते हुए हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास सिंगल डिजिट आएगा तो उसके साथ 0 ज़रूर लगा लेंगे, उसे डबल डिजिट वाला नंबर बना लेंगे। उसके बाद सेकंड में 2 का स्क्वायर फिर से आ गया 4। अब आपस में इनकी मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 8, 1 डिजिट छोड़कर यहाँ पे लिख देंगे 8, तो ये आ गया 4 8 4। ये आ गया हमारा 22 का स्क्वायर। तो आपने देखा कितने इजीली हमने इन डिजिट्स का जस्ट 2 सेकंड के अंदर स्क्वायर निकाल लिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। गाइस अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और हाँ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही मज़ेदार ट्रिक्स आपको हमेशा मिलती रहें। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर, दैट इज़ ट्रिक नंबर 3। अब जो ये ट्रिक है ये हमारी पहले वाली ट्रिक से भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें हमें क्या करना है, स्क्वायर ऑफ नंबर नियर 50, जो 50 के नियर वाले नंबर है ना, हमें उनका स्क्वायर निकालना है। तो अब देखेंगे कि उनका स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इस 50 का नियर जो नंबर है उनके स्क्वायर निकालने के लिए आपको अपने माइंड में एक नंबर फिक्स करना है, दैट इज़ 25। ये अपने माइंड में फिक्स कर लो जब भी हमें 50 का स्क्वायर निकालना हो। तो मान लो मुझे जो लास्ट टाइम हमने 47 का स्क्वायर निकाला था वही मैं एक बार दोबारा से आपको निकाल के दिखाती हूँ। 47 का स्क्वायर, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे फर्स्ट स्टेप जो है कि जो हमारा 47 है वो 50 से कितना लेस है। तो अगर हम देखें ये 47 जो है वो 50 से कितना लेस है, 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 का जो हमारे पास 3 आया उसी का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। अब देखो 3 हमारे पास 9 हमारे पास जो है वो सिंगल डिजिट नंबर है। जब भी हम ट्रिक्स को फॉलो करते हैं इसे जो एंडिंग वाले डिजिट्स होते हैं उन्हें डबल डिजिट ज़रूर कर लेते हैं, इसके लिए 0 हमने यहाँ पे लगा ली 9 के साथ। अब जो ये 3 है उसे हम माइनस कर देंगे, जो हमने नंबर फिक्स किया था 25, ये 50 से कम है इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। अगर 50 से ज़्यादा होता तो प्लस कर देते। तो अगर हम 25 में से 3 माइनस करें तो 22, ये आ गया हमारा इसका स्क्वायर। अब एक नंबर ले लेते हैं और 50 से लेस, 48 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर के लिए देखेंगे सबसे पहले ये 50 से कितना लेस है, 2 लेस है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे जब हम 4 के साथ लग गई 0, और
और फिर से जो हमने माइंड में एक नंबर फिक्स किया था 25, उसमें से 2 को लेस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 23। ये आ गया 48 का स्क्वायर। अब एक स्क्वायर देख लेते हैं 50 से अबव वाला भी। जैसे मैंने ले लिया 52 का स्क्वायर, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसे फिर से देखेंगे 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, इसके साथ 0। अब क्या करेंगे 25 में प्लस कर देंगे 2 क्योंकि ये ज़्यादा है, तो ये हो गया 27। ये हो गया 52 का स्क्वायर। अब मैं करती हूँ 59 का स्क्वायर। तो 59 के स्क्वायर के लिए क्या आएगा, 9 का सबसे पहले देखेंगे 59 कितना ज़्यादा है, 50 से 9 ज़्यादा है, तो 9 का स्क्वायर निकालेंगे जब हम 81, और 25 में जब हमने 9 ऐड किया तो वो हो गया 34। ये आ गया हमारा 59 का स्क्वायर। तो इसी तरह से ये तो था हमारा 50 के नियर वाली ट्रिक्स। अब हमारे पास ज़रूरी तो नहीं है कि हर किसी चीज़ का स्क्वायर ही आएगा, मल्टीप्लिकेशन भी तो आ सकती है। तो अब जो नेक्स्ट मतलब कि मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट नंबर्स की भी तो आ सकती है। ये तो सिमिलर नंबर्स थे इसलिए हमने इतनी इजीली ट्रिक्स फॉलो कर ली। तो नेक्स्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक है। सो गाइस, जो मेरी नेक्स्ट ट्रिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स नियर 100। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो नंबर्स 100 से ज़्यादा हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे। मान लो मैंने ये नंबर ले लिया 103 और 104, तो हम इनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि 103 जो है वो 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, और 104 है जो वो 100 से कितना ज़्यादा है, 4। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 4 ज़ा 12, और जो हमारे पास ये नंबर्स हैं इनकी हम क्रॉस ऐड कर देंगे। या तो हम 103 में 4 ऐड कर देंगे और या फिर 104 में 3 ऐड कर देंगे। अगर हमने 103 में 4 ऐड कर दिया तो ये आ गया हमारा 107, और यही है हमारा आंसर। हमने यहाँ पे भी 2 स्टेप्स फॉलो किए, जस्ट 2। सबसे पहले क्या किया, ये देखा 103 कितना ज़्यादा था 100 से, 3, और 104 100 से कितना ज़्यादा था, 4। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 3 4 ज़ा 12, और उसके बाद क्रॉस ऐड कर दिया। जस्ट इतनी सी बात थी। और उसके बाद अगर हम इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लें 112 और 115, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये कितना ज़्यादा है 12 और ये कितना ज़्यादा है 15। तो सबसे पहले 12 की मल्टीप्लाई हम 15 से कर देंगे, दैट इज़ 180। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 180 का 180 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 80 लिखेंगे, और क्या करेंगे जो 1 है उससे आगे कैरी दे देंगे। और अब उसके बाद हमने क्रॉस ऐड करना था, 112 को या तो 15 में ऐड कर दो या फिर 115 को 12 में ऐड कर दो, और इन्हें ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 127, और कैरी 1 ले लिया तो ये आ गया 128, और ये भी हमारा हो गया सोल्व। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी ट्रिक है वो है लेस देन 100 होंगे अगर हमारे पास नंबर्स, तो हम उन्हें कैसे सोल्व करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, मान लो हमारे पास 2 नंबर्स हैं 97 और 98। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 100 से कितना लेस है, 100 से 3 लेस है, और ये कितना लेस है 2। ये सब आपको माइंड में ही करना है, क्योंकि अगर आप माइंड में करोगे ना तो आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले 3 2 ज़ा 6। अब 6 हमारे पास सिंगल डिजिट है तो हम इसे डबल डिजिट के लिए आगे 0 लिख देंगे,
उसके बाद पहले तो हम क्रॉस ऐड करते थे जब 100 से ज़्यादा होता था, बट ये हमारे पास 100 से लेस है तो हम इसमें क्रॉस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हमने 97 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 95 और यही हमारा आंसर है। अब एक और ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं, 91 एंड 80। तो अगर हम ये देखें, ये कितना लेस है 9 और ये कितना लेस है 100 से 10। 9 10 90 और क्रॉस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 91 में से या तो 10 सब्ट्रैक्ट कर दो या फिर 80 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, बात तो सेम रहेगी। जब हमने 91 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 81 और यही हमारा आंसर है। सो गाइस, जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैंडम नंबर। अब कोई ये स्पेसिफिक थोड़ी ना है कि हमारे पास सिर्फ 100 के नियर वाले नंबर ही आएंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, कहीं से भी नंबर आ सकता है। तो उसके लिए भी ये ट्रिक है, आप इस ट्रिक को कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, बट वो वाली ट्रिक 100 जो लास्ट ट्रिक थी वो सिर्फ 100 के नियर वाले नंबर्स के लिए ही यूज़ होगी। और ये वाली ट्रिक कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, चाहे वो स्क्वायर्स निकालने हो, चाहे वो 100 के नियर वाले नंबर्स हों, कहीं पे भी आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हो। और ये जो ट्रिक है हम 2 वेज में फॉलो कर सकते हैं। जो फर्स्ट वे है वो क्या है, जैसे मैंने ले लिया एक नंबर 24 और 62। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इस साइड वाले नंबर्स हैं 4 और 2 इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 ज़ा 8। और उसके बाद क्या करेंगे, जो ये हमारे पास नंबर्स हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो जब हमने 2 इनकी मल्टीप्लाई की तो 2 2 ज़ा 4 एंड 6 4 ज़ा 24 और इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास 28। 8 तो हमने यहाँ पे लिख दिया और 2 कैरी ले ली। तो उसके बाद इस साइड के नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दी। 6 2 ज़ा 12 और 2 14। ये हमारा आंसर है। और इसी का जो सेकंड वे है वो और भी आसान रहेगा हमारे लिए, क्योंकि उसमें हमने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जो ये हमारे पास नंबर्स है ना उन्हें अलग अलग साइड में लिख देना है। जैसे 24 को मैंने लिख दिया इस साइड पे और 62 को मैंने लिख दिया इस साइड पे, ऐसे। अब हम क्या करेंगे, जो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24। और जो हमारे नंबर है ना, जैसे 24 और 12, इन्हें बहुत अलग अलग लिखना, ऐसा ना हो कि ये लगे कि ये 1224 लिखा हुआ है, बहुत सेपरेटली लिखना है हमें यहाँ पे। उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अब क्या करेंगे, इसके पीस कट कर लेंगे। कैसे करेंगे, सबसे नीचे सिर्फ एक नंबर आएगा, उसके ऊपर 2, उसके बाद 3 4 जैसे आते रहेंगे, बट यहाँ पे तो एक ही बचा। तो ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट हमारे पीस है उसे उठा लेंगे। यहाँ पे क्या आ गया 8। अब नेक्स्ट वाले में जाएंगे तो यहाँ पे क्या था, एक 24 और एक 4, इन्हें ऐड करेंगे जब हम तो हमारे पास आ जाएगा 28। जो 2 कैरी है वो हमारी नेक्स्ट वाले पीस में शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ पे क्या आ गया 12 और 2 14। आंसर हमारा सेम रहा, चाहे आप कैलकुलेटर से चेक करें ये आंसर सेम आएंगे। बस इससे क्या होगा कि जो आपके एग्ज़ाम में मल्टीप्लिकेशन होगी ना वो बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में हो जाएगी। तो मेरा तो आपको यही सजेशन है कि आप इन ट्रिक्स को फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पे वो ये नहीं देखने वाले कि आपने मल्टीप्लिकेशन या एडिशन किससे की हुई है। वहाँ पे तो बस ये देखा जाएगा कि आपका आंसर क्या आया है, और आपके फॉर्मूलेस वगैरह तो आपको लर्न करने ही पड़ते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक है उसकी तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ ट्रिक नंबर 8। अब ये है स्क्वायर ऑफ नंबर्स लाइक 11, 111
1111। इनका जो स्क्वायर है ना वो बहुत ही इजी है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, हमें बस ये देखना है यहाँ पे कितने वन है, 2 वन है, तो 1 और उसके बाद 2, 2 टाइम्स ही है ना 1 हमारे पास। उसके बाद जो लास्ट डिजिट है उसे छोड़ के आगे वाले डिजिट को उतार लो, ये आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे 3 टाइम्स 1 है, तो हमने क्या किया 1 2 3, लास्ट वाले डिजिट को छोड़कर जो पीछे वाले डिजिट्स हैं उन्हें मतलब कि रिवर्स करके उतार लो। तो यहाँ पे 3 था, 2 को पहले उतार लो, 1 को बाद में, 2 1, ये हो गया 111 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 4 1 है, तो उसके लिए क्या करेंगे 1 2 3 4, उसके बाद 4 को छोड़कर बाकी सारे डिजिट को रिवर्स करके उतार लो, 3 2 1, ये हो गया इसका स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारे पास 5 टाइम्स 1 है, तो 1 2 3 4 एंड 5, उसके बाद 5 को छोड़कर बाकी डिजिट को रिवर्स में उतार लो, 4 3 2 एंड 1, ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही हमारे पास जितने भी 1 डिजिट मतलब कि जिनमें 1 आता है उनके स्क्वायर हैं वो सारे ऐसे ही निकलते हैं। ये तो बस आप याद रखने की बात है, 1 सेकंड का काम है बस। ये थी मेरी सारी ट्रिक्स। अब मैं एंड में आपको इन सारी ट्रिक्स को यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस देने वाली हूँ। अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और मुझे कमेंट कर देते हैं दैट मीन्स कि आपको वो क्वेश्चन ये ट्रिक्स अच्छे से समझ आ गई हैं। और ये ट्रिक्स कोई भी बच्चा फॉलो कर सकता है, चाहे वो 8th में है, 9th में है, 10th में है, 11th में है, या फिर कॉलेज में है, या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इन ट्रिक्स को फॉलो करके एक तो आपका टाइम सेव होता है, और हाँ ये ट्रिक्स कोई ऐसी वैसी ट्रिक्स नहीं है, ये लॉजिकली बनी हुई हैं। अगर आप इनका लॉजिक आपको तब समझ आता है जब आप खुद से इन ट्रिक्स को यूज़ करते हैं, और अगर आप बार बार इन ट्रिक्स को यूज़ करेंगे तो ये ट्रिक्स तो आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। गाइस ये है कुछ क्वेश्चंस जो आप ट्राई करेंगे और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपका इन क्वेश्चंस का क्या आंसर निकला। तो सबसे फर्स्ट है 14 का स्क्वायर, सेकंड वन 69 स्क्वायर, थर्ड वन इज़ 54 का स्क्वायर, फोर्थ इज़ 104 इंटू 110, फिफ्थ इज़ 71 इंटू 82, सिक्स्थ वन इज़ 1 दैट मीन्स 6 टाइम 1 का आपने स्क्वायर करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट कि मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स को आप कैसे कैसे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको डिफरेंट टाइप्स की ट्रिक्स को पता होता है तो आप एग्ज़ाम के टाइम में अगर मान लो आपको 7 ट्रिक्स भूल गई तो 8th ट्रिक तो याद होगी, आप किसी एक को फॉलो करके तो अपना आंसर निकाल ही सकते हैं और विद इन टाइम निकाल सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और हाँ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें ये वीडियो ताकि उनको भी इन ट्रिक्स के बारे में पता चल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।